आज हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कि बोल रहे क्वेश्चन है पहला कि व्हेन ए बोरोवर इज अ कंपनी, ठीक है, बोरोवर एक कंपनी है जिसका वाइंडिंग अप प्रोसेस चल रहा है। ओके, तो बोल रहा कि सरफेसी एक्ट के तहत प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वर्कमैन ड्यूज उस कंपनी का पेंडिंग है, ठीक है, और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के रिलेशन में क्या प्रायोरिटाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन जो बोल रहा है वर्कमैन ड्यूज बोल रहा होल्ड एब्सोल्यूट प्रायोरिटी एंड मस्ट बी एंटायरली क्लियर्ड, ओके, बिफोर पोर्शन ऑफ द सेल प्रोसीड इज एलोकेटेड टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर। मतलब कंपनी का सेल प्रोसीड्स होने के बाद पहले वर्कमैन का ड्यूज पे करो और फिर जो बचे उससे सिक्योर्ड क्रेडिटर का वसूली करो। सेकंड ऑप्शन, वर्कमैन ड्यूज आर फुल्ली सबॉर्डिनेट टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड पेड ओनली इफ देयर इज सरप्लस आफ्टर। मैंने बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है कि पहले वर्कमैन को पे करो फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। इसमें बोल रहा है उल्टा, इसमें बोल रहा है कि पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करो फिर जो बचे पैसा उससे वर्कमैन का जो भी उसमें कर्मचारी थे उसका ड्यूज को पे करो। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बोल रहा है कि ऐसे कंपनी में सरफेसी लागू नहीं होता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लागू होता है। ठीक है, तो ये तीनों जो है वो गलत आंसर है। दैट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। क्या था, बोलता वर्कमैन ड्यूज हैव ए परिपेशु चार्ज। ठीक है, परिपेशु चार्ज माने इक्वली with the secured creditors, meaning they rank equally and are paid proportionately। ठीक है, जो भी प्रोपोर्शनेट अमाउंट में पे होगा, जो भी उसका ड्यूज है वो इक्वल वेटेज, दोनों को इक्वल इक्वल नहीं, दोनों का प्रोपोर्शनेट जो भी परसेंटेज वाला टर्म्स में है ड्यूज का उसके हिसाब से उसको पे किया जाएगा। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन है क्या बुरा, व्हाट लीगल रिकोर्स। बुरा, व्हाट लीगल रिकोर्स, ओके, क्रेडिटर्स हैव under the SURFACE against the third party who has acquired the secured asset from the defaulting borrower owns money to the borrower। जो डिफॉल्टिंग borrower है जिसने प्रॉपर्टी जिसने जिसने बैंक से लोन लिया और उस प्रॉपर्टी को बेच दिया किसी थर्ड पार्टी को इलीगली। ठीक है, तो बोला कि सरफेसी एक्ट के तहत वो थर्ड पार्टी से पैसा वसूल कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि द क्रेडिटर हैज नो डायरेक्ट रिकॉर्स, ओके, मस्ट सोलली परस्यू ओरिजिनल borrower, ऐसा नहीं है। बी बोल रहा है कि द क्रेडिटर मस्ट वेट फॉर द borrower टू रिसीव मनी फ्रॉम द थर्ड पार्टी, बिल्कुल नहीं। ओके, सी ऑप्शन बोल रहा है कि द क्रेडिटर कैन बाय रिटन नोटिस रिक्वायर द थर्ड पार्टी टू पे द सिक्योर्ड क्रेडिटर द मनी ड्यूज टू द borrower प्रोवाइडिंग द वैलिड डिस्चार्ज टू द थर्ड पार्टी। ठीक है, यही ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन।